सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेंड्स। सी लैंग्वेज का नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेंड्स, और चलो इसको डिस्कस करते हैं, मूव करते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे होंगे सी लैंग्वेज की ये सी बेसिक्स बोल सकते हो इसको, सी बेसिक्स, और यू कैन से एलिमेंट ऑफ सी, मतलब ये एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्म की अगर बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म, कैरेक्टर सेट्स के बारे में हमने जान लिया है अभी पिछले इसके ऊपर पिछले वाले वीडियो में। फिर हमने एक्सप्रेशन के बारे में समझाया कि कैलकुलेशंस कैसे हम लोग बनाते हैं। तीसरा टर्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेंड्स के बारे में। सो चलो ये थर्ड टर्म डिस्कस करते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं और इनको कैसे मैनेज करना होता है। सो ऑपरेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑपरेंड का मीनिंग होता है, ऑपरेंड्स का मतलब होता है ऑपरेंड या ऑपरेंड्स बोल सकते हो। अगर ऑपरेंड्स बोलेंगे तो वैल्यूज हो जाएगा और ऑपरेंड बोलेंगे तो वैल्यूज, सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा ध्यान रखना है। सो ऑपरेंड्स का मतलब यहाँ पर हो गया कि इट इज़ अ वैल्यू। एक ऑपरेंड का मतलब क्या, इट इज़ अ वैल्यू दैट कैन बी अ वेरिएबल और कांस्टेंट। मतलब एक ऑपरेटर क्या हो सकता है, एक ऑपरेंड क्या हो सकता है, या तो एक वेरिएबल हो सकता है या एक कांस्टेंट हो सकता है। सिंपली जैसे मान लो हम कहीं भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, 10 + 7 लिख दिया मैंने, तो ये मेरे को क्या हो गया, ये दोनों ही ऑपरेंड हो गए। क्या हो गए, ऑपरेंड क्यों हो गए, क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं। क्या है ये, वैल्यूज़ हैं। तो हम जो भी वैल्यूज़ कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं उनको ऑपरेंड बोलते हैं, और जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। बस यही चीज़ ध्यान रखना है कभी भी हम अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, देखिए ए की वैल्यू 10 ले लिया मैंने और बी की वैल्यू मैंने 2 ले लिया। अब मैं सी में क्या लिखकर डाल रहा हूँ, a + b। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 2 है, तो कितना जाएगा, 12 जाएगा। 10 ए और डी में डाला a - b, ई में डाला a × b, f में a/b। तो ये सभी कैलकुलेशन है, सभी ये और ये सारे ही क्या हो गए, कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं हम लोग। सो ये कैलकुलेशन बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, लेकिन इनमें हर कैलकुलेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या, एक तो ऑपरेंड्स, मतलब ऑपरेंड्स का मतलब वैल्यूज़, और ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। बट यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो ए और बी हमने कैलकुलेशन में यूज़ किया, ये वेरिएबल्स हैं। क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ चेंज कर दूँ, मान लो ए की वैल्यू भी 10 है, अब मैं ए की वैल्यू अगर 100 कर दूं, तो हर जगह जहाँ ए यूज़ हो रहा है वहाँ ए ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हमें हर जगह बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल। ए और बी यहाँ पर वेरिएबल है, तो वेरिएबल का यूज़ इसीलिए किया जाता है प्रोग्रामिंग कोडिंग में, ताकि एक बार चेंज कर दो और हर जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो वो एक जगह अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देंगे तो वो वेरिएबल जहाँ यूज़ हो रहा होगा हर जगह चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ए की वैल्यू 100 कर दी, तो हर जगह नीचे जाकर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक राइट साइड में, ये तो यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया ए बी, ये मेरे क्या है, वेरिएबल्स हैं, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो, मैंने यहाँ पर c = 10 + 2 कर दिया है, d = 10 - 2, e = 10 × 2, f = 10/2। तो यहाँ पर 10 और 2 जो है ये हैं तो ऑपरेंड्स। क्या है, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब है तो ये वैल्यूज़, बट ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे पास अगर मैं 10 को अगर मुझे यहाँ पर, जहाँ ये 10 है, अगर मुझे यहाँ 100 करना हो, अगर मैं 100 करूँगा तो हर जगह 10 अपने आप नहीं बदल जाएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। एक जगह बदलोगे तो एक ही जगह, आपको 4 जगह बदलना पड़ेगा तब जाकर के चेंज होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ये कभी भी बदलता नहीं है। तो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, डायरेक्ट वैल्यू, कोई नंबर आ गया, कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी आ गए, वो सब कांस्टेंट होते हैं। तो एक ऑपरेंड्स में एक ऑपरेंड में क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वेरिएबल हो सकता है, मतलब a b c हो सकता है, या 10 20 30 ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगी। तो अगर डायरेक्ट वैल्यू हमने डाल दिया तो वो भी कांस्टेंट हो गए, तो ये कांस्टेंट हो गए। और कांस्टेंट में ये भी ऑपरेंड्स के अंदर ही आते हैं। और ए बी सी लिया, उनको भी क्या वेरिएबल में वैल्यू डाल करके स्टोर किया, कैलकुलेट किया, तो ये भी मेरे ऑपरेंड्स ही हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि ऑपरेंड्स में दो चीज़ें आती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट।